टू माय चैनल। हमेशा की तरह हमारे चैनल में ही जो एकदम भिड़ने वाले क्वेश्चन, टकराने वाले क्वेश्चन, फोड़ दोगे ये सारे क्वेश्चन पढ़ कर देखो। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग अभी देखने वाले हैं। वी कैन फाइंड वेब पेज यूजिंग। वेब पेज कैसे फाइंड करते, कैसे ढूंढते? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आ जाएगा ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ यहाँ पर कैसे है, एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं देगा। यू कैन गो टू डिफरेंट पेज ऑफ अ वेबसाइट बाय यूजिंग। दूसरे यू कैन गो डिफरेंट पेजेस ऑफ ए वेबसाइट बाय यूजिंग। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के डिफरेंट पेज में कैसे जाते हैं? हाइपर लिंक से जाते हैं, ढूंढते हैं यूआरएल से और चेंज करते हैं हाइपर लिंक से। ठीक है, अब उसके बाद तेरा आ जाएगा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। द टेक्स्ट इन अपर मार्जिन ऑफ पेज इज कॉल्ड हेडर, और नीचे रहेगा तो फुटर, फुटर नहीं फुटर, ठीक है, और ऊपर तो हेडर। द टेक्स्ट इन अपर मार्जिन ऑफ पेज इज हेडर। उसके बाद मेरा हो गया चौथा में, वेब पेज स्टार्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग? HTML। कोई भी वेब पेज स्टार्ट होता है किससे? HTML से। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ ए वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेज का कलेक्शन उसको वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, ओके माय फ्रेंड, देन HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, और HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, साथ में फुल फॉर्म USB, यूनिवर्स सीरियल बस, बी नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, स्पेलिंग भी याद कर लो, लिखने आ जाएगा तब काम आएगा। UNIVRERSALSERIALBUS। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज है, तो ये हम लोग का दोस्तों है ऑपरेटिंग सिस्टम ए नंबर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 9 नंबर में है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइफ साइकिल? SDLC। SDLC का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसका जो है ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो हम लोग का देखो, प्रीमिली इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, डी नंबर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग का आ गया तेरा 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज? सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में कौन सा हम लोग का कहा गया? चलो, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज SDLC। तो इसमें सिस्टम को डिजाइन और सिस्टम प्लानिंग और डिजाइन हम लोग साइजिंग भी करते हैं, पैरेलल रन भी करते हैं, स्पेसिस फ्रीज भी करते हैं, स्पेसिफिकेशन फ्रीज भी करते हैं। तो हम लोग का इसका डी नंबर होगा ऑल ऑफ दिस, डी नंबर ऑल ऑफ दिस। ओके, अब हम लोग का यह नंबर, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड इज रिफर्ड टू। द प्रोसेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल से मेथड से बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बोलते हैं ये नंबर। ठीक है दोस्तों, अब ये नंबर हो गया 12 नंबर, सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर आर ड्यू टू। सॉफ्टवेयर बग और फेलियर किसके, सॉफ्टवेयर का जो बग आता है और फेलियर वो किसका आता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंपनी, दोनों, A और B दोनों। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर, ठीक है। 12 नंबर में, व्हाट डज DFT स्टैंड फॉर? DFT को बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो चार्ट डायग्राम भी है, लेकिन वो नहीं सिर्फ डाटा फ्लो डायग्राम, इसमें देखो डेफिस लिखा है तो डाटा होगा इसका, डाटा फ्लो डायग्राम, बी नंबर, डाटा फ्लो डायग्राम। 14 नंबर में, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इन टर्म ऑफ, इसको कहते हैं डीबगिंग, सी नंबर, बग को ढूंढना और उसको ख़त्म करना को बोलते हैं डीबगिंग। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ए पाइथन फाइल? इसका तेरा बार बार आ रहा है, देखो दोस्तों बार बार आ रहा है, इसका होता है बी नंबर .py।
ठीक है। अब हम लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया है। इसमें व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML is a hypertext markup language used to create and structure web pages, not a programming. HTML is markup लैंग्वेज है, इसमें क्रिएट करते हैं, स्ट्रच करते हैं मेरा वेब पेज को, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है जो तब बता रहे थे। HTML वेब पेज बनाना और संचालित, स्टार्टेड मतलब संचालित करते हैं। क्रिएट एंड STRUCTUR स्ट्रक्चर करते हो। व्हाट आर द की आर्गूमेंट? कीवर्ड आर्गूमेंट क्या है? तो देखो यहाँ दोस्तों लिखा है कीवर्ड आर्गूमेंट इज ए पाइथन और नेम डॉट आर्गूमेंट पास्ट इन ए फंक्शन। कीवर्ड आर्गूमेंट इज ए पाइथन और नेम डॉट आर्गूमेंट पास्ट इन ए फंक्शन अलाउड टू ऑर्डर ऑफ ए पैरामीटर टू फ्लेक्सिबल। ठीक है। कीवर्ड जो है वो आर्गूमेंट है पाइथन में, अननेम्ड आर्गूमेंट पास्ट इन ए फंक्शन, पास्ट फंक्शन। ठीक, पहले तो तुमको याद रखना कीवर्ड आर्गूमेंट ये पाइथन में, और नेम उसका आर्गूमेंट पाइथन में उसको सिर्फ आर्गूमेंट बोलता है, पास्ट में फंक्शन में अलाउड टू ऑर्डर पैरामीटर टू फ्लेक्सिबल पैरामीटर्स टू फ्लेक्सिबल अलाउ द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर टू फ्लेक्सिबल, मतलब ऑर्डर जो उसका फ्लेक्सिबल करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, कीवर्ड आर्गूमेंट इज ए पाइथन नेम्ड आर्गूमेंट पास्ड इन फंक्शन अलाउड टू ऑर्डर ऑफ ए पैरामीटर फ्लेक्सिबल। ठीक है। 18 नंबर व्हाट टू ऐड इमेज इन HTML? हाउ टू ऐड इमेज इन HTML? इन HTML इमेज आर एडेड यूजिंग इमेज टैग विथ src एट्रीब्यूट। तो बस इतना याद रखना। तो एग्जाम्पल मांगेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, यूजिंग इमेज टैग विद द src एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट से होता है इमेज टैग। व्हाट डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 + result is 14 and not 24. तो according to BODMAS operator multiplication is performance before addition, तो इस सब 12 तो 14। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में नॉट 24, रिजल्ट इज 14। तो पहले BODMAS लिखना है, अकॉर्डिंग टू BODMAS ऑपरेटर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा, तो ये लिख देना है, उसके बाद तेरा होगा। ठीक है, और 20 नंबर में व्हाट इज द वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इन नेम और स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड द डाटा वैल्यूज, इट कैन स्टोर different data types. A variable in a Python name or storage located that hold the values in current stored data type. वेरिएबल चार पाइथन में डाटा स्टोर करने का एक नामित स्थान होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहित किए जाते हैं। वेरिएबल पाइथन में डेटा स्टोर करने का नामिक स्थान होता है, डाटा स्टोर करने की जगह होता है पाइथन में वेरिएबल, इसमें विभिन्न प्रकार के डाटा संग्रहित किए जाते हैं। राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट HTML हेड, पहले डॉक टाइप, ये लाल साइन देके लिखना डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड टाइटल माई वेब टाइटल, फिर हेड को क्लोज करना है, हेड तो पहले हेड शुरू हुआ, फिर टाइटल, फिर माई वेब, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी शुरू होता है H1 वेलकम H1 क्लोज, इसी तरह तेरा बॉडी फिर क्लोज करना है, और फिर तेरा HTML को क्लोज करना है। ठीक है, पहले लिखना डॉक्यूमेंट लिखना डॉक्यूमेंट HTML, फिर HTML को चालू करना है, और हेड, और फिर हेड में टाइटल माई वेब, फिर टाइटल को क्लोज करना, टाइटल माई वेब, फिर टाइटल को क्लोज कर देना, फिर हेड को क्लोज करना, फिर बॉडी स्टार्ट करना H1 वेलकम, फिर H1 को क्लोज कर देना H1 में वेलकम। ठीक है, और फिर बॉडी को भी क्लोज करना, फिर HTML को भी क्लोज कर देना, इसी को बोलते हैं। What are the advantage of SRS? Software requirement is specification. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर इज ए डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन द फंक्शनल फीचर एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर डेवलपमेंट। एडवांटेज इंश्योरेंस क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन स्क्वायर डेडोस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेटवर्क इज हेल्प टू
SRS एक दस्तावेज है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक दस्तावेज है जो सॉफ्टवेयर प्रणाली की विशेषताओं और आवश्यकताओं को प्रमाणित करता है। विशेषता, लाभ और हानि को मतलब देखा है, फंक्शनल या फीचर को लिखाता है, ठीक है। या स्टॉलर के बीच इस पर संचारण सूचित करता है। इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट होल्डर, क्लियर कॉपी, गलतफहमी और पुण्य कार्य करने की संभावना को कम करता है। मिस अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस रिड्यूस पहले इंश्योर करता है क्लियर कम्युनिकेशन। सारे जो क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर, क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर, मिस अंडरस्टैंडिंग एंड रिवर्क, ठीक है। हेल्प इज कॉस्ट इंटीमेशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, लागत आकलन और परियोजनाओं में मदद करता है ना। नंबर 12 में डिफाइन पाइथन कीवर्ड गिवन सम एग्जांपल। पाइथन कीवर्ड को सम एग्जांपल देकर इंग्लिश। पाइथन कीवर्ड आर रिवर्स वर्ड दैट हैव प्रीफिक्स मीनिंग इन पाइथन कैन नॉट बी यूज्ड टू वेरिएबल एग्जांपल। अच्छा, ठीक है। कीवर्ड के आरक्षित शब्द होते हैं जिनका पाइथन में पहले से ही एक निश्चित कार्य होता है। कीवर्ड में एक आरक्षित शब्द होता है, ठीक है। तो इसका पाइथन में पहले ही निश्चित कार्य होता है और उन्हें वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं किया। रिवर्स्ड वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। रिजर्व्ड प्रीडिफाइंड मीनिंग, ठीक है। व्हाट इज द HTML का फीचर अब क्या है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप इजी टू डिजाइन एंड स्ट्रक्चर वेब पेज। डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, डिजाइन भी कर सकते हैं। की फीचर इजी टू लर्न। देखो दोस्तों, सबसे पहले HTML एक HTML का फीचर क्या है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, यूज़ करने डिजाइन में वेब पेज में, ठीक है। डिजाइन एंड स्ट्रक्चर वेब पेज, और इसमें सबसे पहले लिखा है इजी टू लर्न, यूज सिंपल टैग। सिंपल टैग होता है यूज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कोई प्लेटफॉर्म में वर्क ऑन डिवाइस एंड ब्राउजर, डिवाइस में भी और ब्राउजर में भी, ठीक। सपोर्ट मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कैन इमेज वीडियो ऑडियो, इमेज वीडियो ऑडियो, तीन ही तो आसानी से सीख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और सपोर्ट मल्टीमीडिया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट एंड टैग। HTML टैग, द नेम इंक्लूड्स इन एंगल ब्रैकेट सच एज p एज इमेज, ठीक है। ये HTML टैग है, इस एंगल ब्रैकेट से PH1 और इमेज। HTML टैग इसको बोलते हैं HTML एलिमेंट, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर विद ओपनिंग कंटेंट एंड एक क्लोजिंग टैग। एलिमेंट उसे बोलते हैं कंप्लीट होता है, ओपनिंग एंड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। नेम इनक्लोज ब्रैकेट, इनक्लोज ब्रैकेट को बोलते हैं टैग, ठीक है। एक दोनों टैग होता है, तो इसको P दिस इज पैराग्राफ और P की बंद पैराग्राफ लिखा, दिस इज पैराग्राफ और P को बंद कर दिया, ठीक है। HTML टैग कैरियर ब्रैकेट में लिखा जाता है P1 H1। HTML का तो टैग उसका कंटेंट और समापन टैग सेशन। शॉर्ट टाइप पेंसिल 26 नंबर। एक्सप्लेन SRS। SRS software requirement system. It is document that outline the requirement of a software system before development. It ensures that developers, client, and stakeholder understand the system functional. Key concept of SRS. Introduction. Provide an overview of a system, including object, scope, and definition. Functional requirement. List specify function the software must perform. Non-functional requirement. Define quality acts like performance, security, and user requirement. Specify user needs, role, and access level. System requirement. Detail hardware and software specific to configuration and so list in limitations such as extended. SRS provide clear communication, project planning, and cost better testing and validation. ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर आवश्यकता, एक दस्तावेज है जो सॉफ्टवेयर प्रणाली की आवश्यकताओं को विकसित करने में पहले परिभाषित करता है या सुनिश्चित करता है कि डेटा ग्राहक और अन्य हितकर प्रणाली कार्य क्षमताओं की पूरी की जाए। SRS के पन्नों परिचय, सिस्टम का अवलोकन प्रदान करता है जिससे उद्देश्य धारा में शामिल होता है, कार्यक्षम होता है। सॉफ्टवेयर को जैसे कार्य करने चाहे उसे सुनिश्चित बंद करता है, जैसे लॉगिन, डेटा प्रोफिस, गैर कार्यक्षम आवश्यकताएं प्रदान कर सुरक्षित करता है। उपभोक्ता जैसे गुणों और परिभाषा करता है। उपभोक्ता आवश्यकता, उपभोक्ताओं की आवश्यकता है, भूमिकाओं और
सिस्टम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक्स को प्रभावित बाधाएं धाराएं सीमाओं और कानूनों को प्रमित करता है। बाहरी इंटरनेट राइट एन HTML कोड टेबल सोर्स फीलिंग होता है। HTML का टेबल लिखना है पटे भाग्य रे। इन HTML a table is created using the table tag। HTML में टेबल टैग टेबल से क्या जाता है। इट इज स्टोर डिफाइंड यूजिंग TR रो डिफाइंड TR नॉट एंड कॉलम सेल से TD। टेबल से होता है TR मतलब रो, TD मतलब कॉलम एंड TH ऑफ हेडिंग, TH हेडिंग, TR रो, TD कॉलम, TH हेडिंग। जैसे यहाँ पर लिखा है रोल नंबर डिफाइंड टेबल, ठीक है। राम फिजिक्स मैथ मुरली केमिस्ट्री, ठीक है। HTML टू क्रिएट दिस टेबल पहले लिखना था DI डॉग टाइप HTML DOCTYP अब HTML लिखना, फिर हेड लिखना टाइटल स्टूडेंट डाटा टेबल टाइटल फिर टाइटल को स्टूडेंट डाटा टेबल। उसके बाद हेड बॉडी, हेड के बाद हेड को क्लोज कर दिए इंस्ट्रूमेंट डाटा टाइप, ठीक। उसके बाद HTML चालू किए, पहले डी डॉक टाइप HTML लिखी आगे उसके बाद HTML चालू किए, फिर हेड टाइटल स्टूडेंट डाटा टाइप और टाइटल को क्लोज कर दिए, फिर टाइटल हेड को भी क्लोज करेंगे, फिर बॉडी को चालू किया H2 स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फिर H2 को क्लोज किया टेबल इक्वल टू टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर 2 इंच दोनों को करके क्लोज टेबल बॉर्डर, ठीक है। TR टेबल बॉर्डर का TR लगा दिए, ठीक। TH रोल नंबर, TH को क्लोज कर दिए, TH स्टूडेंट नंबर कलर कर दिए, स्टूडेंट नेम क्लोज कर दिया, TH सब्जेक्ट क्लोज कर दिया, TR TD1 TD राम TD फिजिक्स TR बहुत लंबा है एक्सप्लेनेशन, छोड़ो इसको। आप लोग देख लो, याद कर लेना, काफ़ी लंबा है हो ये और क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।